सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो टॉपिक लेने वाले हैं भाई वो रिडक्शन का लास्ट है। यहाँ से हमारा रिडक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं ऑक्सीडेशन स्टार्ट कराऊंगा। क्या ऑक्सीडेशन, कुछ एक मतलब रिएजेंट ऑक्सीडेशन की स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट हो जाए जब ऑक्सीडेशन होने के बाद फिर हम कुछ और न्यू रिएजेंट लेके आएंगे आपके सामने। कुछ एक न्यू रिएजेंट जो कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आज के टाइम। हम अगर उन रिएजेंट को देखें तो आज के टाइम मतलब कि उन रिएजेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आज अगर CSIR में अगर हम देखें तो ठीक है ना। तो ये तो बेसिक चल रहा है रिएजेंट का एक प्रकार से। अभी तक तो हमने करा दिया। ये बेसिक भी मत मानिए, आप ये भी मानिए कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, वहाँ से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी रिएजेंट और भी बाकी है। अभी रिएजेंट बहुत चलेगा, ठीक है ना। रिएजेंट के अभी वेट में ऐसे मत सोचिए खत्म हो गया, रिएजेंट अभी आगे भी आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिएगा भाई, अब जो मेरा एग्जाम्पल है, अब जो हम मतलब टॉपिक करेंगे रिएजेंट का, वो क्या हुआ, डाईइमाइड। वो क्या है भाई, डाईइमाइड है, ठीक है ना। याद रखिए वो क्या है, डाईइमाइड, ठीक है ना। वो टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है हमारा डाईइमाइड। डाईइमाइड क्या होता है भाई, H ये होता है हमारा डाईइमाइड। क्या है भाई ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा डाईइमाइड। ये हमारा डाईइमाइड होता है, ठीक है ना। तो इसको हम किस किस प्रकार फॉर्म कर सकते हैं भाई, डाईइमाइड को हम हाइड्रोजन से फॉर्म कर सकते हैं। डाईइमाइड को हम हाइड्रोजन से, टोसाइल हाइड्रोजन से, ठीक है ना। और भी बहुत चीज़ें हैं जिससे हम फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन से फॉर्म करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या अभी हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से। और जब मैंने हाइड्रोजन को क्या करवाया, जब मैंने हाइड्रोजन को कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड से, मान लीजिए परऑक्साइड की प्रेजेंस में, कॉपर 2 पॉजिटिव को मेटल, मतलब कि मैंने कॉपर 2 पॉजिटिव और परऑक्साइड की प्रेजेंस में जब मैंने इसको रिएक्ट कराया तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। किस चीज़ में, ये हाइड्रोजन में नहीं, मतलब कि डाईइमाइड में। हाइड्रोजन जो था हमारा, हाइड्रोजन वो डाईइमाइड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या दिखाया मैंने, वो देखिएगा एक मिनट। ये मेरे पास क्या था अभी, ये मेरे पास यहाँ पर टोसाइल हाइड्रोजन है, है। और जब मैंने इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, ये कन्वर्ट हो गया डाईइमाइड में। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ओके, योर NH, ठीक है ना। और जब मैंने इसको भी हीट किया तो ये भी किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया भाई, जब मैंने इसको हीट किया तो ये भी डाईइमाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ये भी किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, डाईइमाइड में। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए भाई, ये जो है किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा डाईइमाइड में, ठीक है ना। डाईइमाइड में ये कन्वर्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पर जनरली क्या चीज़ देखेंगे, तो डाईइमाइड जनरली क्या करता है, डाईइमाइड जनरली वर्क करता है रिडक्शन का। डाईइमाइड रिडक्शन का वर्क करता है। और वो कहीं पर भी डबल बॉन्ड उसको दिखेगा, अगर उसको कहीं पर डबल बॉन्ड दिखेगा तो वो उस डबल बॉन्ड पे जाके क्या करता है, रिडक्शन करता है, ठीक है। डबल बॉन्ड पे जाके वो रिडक्शन करता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, वो चूज करता है कौन से डबल बॉन्ड को, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड को, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो हमारा ये डबल बॉन्ड है, कौन से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है भाई, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है ना। अभी डाईइमाइड है, अभी और भी आएंगे रिएजेंट, देखिएगा और भी दिखाऊंगा आपके रिडक्शन के रिएजेंट, कुछ और भी आगे अभी और भी मतलब रिडक्शन रिएजेंट आएंगे, वो भी चेक करिएगा, ठीक है ना। एडम कैटालिस्ट वगैरह ये आएंगे, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, डाईइमाइड जनरली किस चीज़ के वर्क आएगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के। और डबल बॉन्ड कौन सा चूज करेगा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। और लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड में कैसा एडिशन करेगा, सिन एडिशन करेगा, ठीक है ना। तो देखिए कीजिए भाई, कीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, डाईइमाइड reduce a less hindered डबल बॉन्ड, लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये क्या करता है, लेस हिंडर्ड जो हमारा
डबल बॉन्ड जो होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसका जो एडिशन है वो कैसा होता है, इसमें जो एडिशन है वो किस टाइप से होता है भाई। तो चलिए एडिशन बताते हैं, चलिए एडिशन बताते हैं, इसमें जो एडिशन है वो किस टाइप से होता है। तो सुनिएगा, यहाँ पर जो एडिशन है वो कैसा होता है भाई, वो सिन एडिशन होता है। यहाँ पर जो हमारा एडिशन है वो कैसा होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए आप, यहाँ पर कैसा एडिशन होता है भाई, सिन एडिशन। यहाँ पर जो एडिशन है वो किस टाइप से होता है भाई, वो सिन एडिशन होता है, ठीक है ना। देख लीजिए आप ध्यान से, ये देखिएगा, यहाँ पे कैसा एडिशन होता है भाई, डाइमाइड की प्रेजेंस में यहाँ पर सिन एडिशन होता है, ठीक है ना भाई। कैसा एडिशन होगा, यहाँ पर सिन एडिशन होगा। देख लीजिए आप, ये देखिए हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये डाइमाइड डायरेक्ट जाके यहाँ पर सिन एडिशन कर देगा। कैसा एडिशन कर देगा, सिन एडिशन कर देगा। तो याद रखिएगा आप इसमें, ठीक है ना। कैसा एडिशन होगा यहाँ पर हमारा जो है सिन एडिशन होगा, ठीक है ना। अच्छे से इस पॉइंट को कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मैं इसकी फिशर फॉर्म लिखूँ तो फिशर फॉर्म क्या होगी भाई, फिशर फॉर्म हमें क्या बोलती है कि सबसे ज़्यादा कार्बन वर्टिकल प्लेन में होने चाहिए। तो कर दीजिए, ये दोनों होंगे ऑन द प्लेन होंगे, ठीक है ना। और ये दोनों कहाँ पर हैं, अब ओ द प्लेन, ये दोनों बिलो द प्लेन। तो आप कैविटी बना के देख लेना, बेशक से आप कैविटी बना के, मैंने भाई फिशर कन्वर्ट करना बता रखा है आपको, फिशर फॉर्म कन्वर्ट करना मैंने बता रखा है। ये एंटी एडिशन तो हुआ नहीं, इसका सिन एडिशन हुआ है, सिन एडिशन। तो सिन एडिशन आएगा और या तो अबव द प्लेन एडिशन होगा या बिलो द प्लेन एडिशन होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सिन एडिशन हुआ इसका, तो ये मतलब कि कैसा बनेगा, ये एक प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास वो बनाएगा कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो मतलब ये सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाएगा, ठीक है ना। ओके, तो सुपर इम्पोजेबल इमेज किस में बनती है, किस में नहीं बनती, ये आपको पता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिएगा एक और एग्जांपल है मेरे पास, वो देखिएगा क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास डाइइमाइड है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है भाई, डाइइमाइड। अब ये डाइइमाइड क्या करेगा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ये देखिए, अब ये जो डाइइमाइड हमारे पास ये जो डाइइमाइड है, ये क्या करेगा, ये जनरली एडिशन करेगा, सिन एडिशन करेगा हाइड्रोजन का। तो ये किस टाइप से करेगा एडिशन, सिन एडिशन जो है वो कैसे होगा यहाँ पर, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा या लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो आपको पता है लेस सब्स्टिट्यूटेड पे ये सिन एडिशन कर देता है, तो सिन एडिशन कर दीजिए भाई लेस सब्स्टिट्यूटेड पे। हमारा यहाँ पर ये क्या है, हमारे यहाँ पर ये क्या है भाई, ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा सिन एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा सिन एडिशन हो जाएगा, कैसा एडिशन, सिन एडिशन हो जाएगा। तो देखिए ये कैसा है, ट्रांस है, ये कैसा है, एक प्रकार से ये ट्रांस है ना, आप देख भी पा रहे हो, ये क्या ट्रांस ही है, ट्रांस स्ट्रक्चर है। तो आप इसको फिशर में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे होगा भाई, फिशर में कैसे कन्वर्ट होगा, ये इसको फिशर में कन्वर्ट कीजिए भाई, करिए फिशर में कन्वर्ट इसको। मान लीजिए मैंने इसको क्या ले लिया, इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया, डी एडिशन हुआ है, डी का एडिशन हुआ मान लीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पर सिन एडिशन हुआ है। अब आप ये देख तो पा रहे हो ना, सिन एडिशन हुआ। अगर मैंने ट्रांस में इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सिस करना होगा। इसको जो ऑन द प्लेन है, इसको मतलब ये ऑन द प्लेन, ये CS3 है जो, इसको ऑन द प्लेन लेके आना होगा। तो ऑन द प्लेन लेके आइए भाई, क्या होगा, ऑन द प्लेन लेके आऊँगा तो ये आप बहुत आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर भी किस टाइप से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा देख लीजिए, यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो यही होगा। आप बना के देख लेना, आप देख लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर भी जनरली जो फॉर्म होगा यही होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप 120 डिग्री एंगल रोटेट करा के इसको तो ले आओगे ऑन द प्लेन, और डी जो है वो आ जाएगा अबव द प्लेन और ये चले जाएगा बिलो द प्लेन। तो आप लेके आओगे जब देख लेना, फिशर फॉर्म मतलब कि इस टाइप से ही कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। आप करके देखना, यही होगा, यही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हमने डाइइमाइड जो यूज़ किया है, इसके बाद देखिएगा एक मिनट,
तो डाइमाइड आपको पता लग गया ना, डाइमाइड क्या करता है, डाइमाइड जनरली क्या करता है, रिडक्शन करता है, सिन एडिशन करता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को वो सिन एडिशन करना, रिडक्शन करके, ठीक है ना, रिडक्शन करता है वो, कहीं पर भी उसको डबल बॉन्ड दिखेगा तो सिन एडिशन कर देगा। और कैसे करेगा, कैसे सर, मतलब डबल बॉन्ड पे लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड जो होगा उस पर करेगा सिन एडिशन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भाई, इसके बाद देखिएगा हमारे पास एग्जाम्पल है भाई, ये देखिए, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सिंपली एक ये है और एक ये, मैंने इसको रिएक्ट करा दिया भाई किस चीज़ के साथ, मैंने इसको रिएक्ट कराया भाई इसके साथ, ठीक है ना। अब आप ये बताइए यहाँ पर कैसी रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ACOH। ACOH क्यों लिया मैंने यहाँ पर ACOH क्यों लिया है, ताकि ये पोटासियम हटा के ये किस चीज़ को ऐड कर सके, किस चीज़ को, हाइड्रोजन को, ठीक है ना, ACOH के प्रेजेंस में, इसीलिए मैंने इसको ACOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया है। किसकी प्रेजेंस में भाई, यह मतलब इन दोनों की रिएक्शन होगी, क्या फॉर्म होगा भाई, OH एन डबल बॉन्ड एन C डबल बॉन्ड O, ओके, ठीक है ना, मतलब सॉरी OH फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ यहाँ पर फॉर्म हो जाती है और यहाँ से बाहर क्या निकलता है, AC, ओके, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल 2 इक्विवेलेंट ये यूज़ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर सिन एडिशन किसके अंदर होगा, इसके साथ होगा या इसके साथ होगा, बताइए भाई जल्दी बताइए। यहाँ पर जो सिन एडिशन कहाँ पर होगा, ये तो है मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है सिन एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, यहाँ पर जो है हमारा सिन एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या हो गया, सिन एडिशन हो गया, ठीक है ना, इसके साथ क्या हो गया भाई, सिन एडिशन हो गया, ठीक है ना। तो ये भी हमारा हुआ कंप्लीट। अब जो है, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में तो आप सभी जानते हो, विल्किंसन कैटलिस्ट तो मैंने आपने करवाया भी हुआ। अभी विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है, जनरली जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट था उसके अंदर क्या होता है भाई, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है, आपको मैंने बताया था, मैंने देखिए विल्किंसन कैटलिस्ट आपको ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में करवा दिया है। जनरली विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है भाई, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है बताइए भाई सभी, RHPPS3 का ट्राई-Cl, ये क्या होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, ये क्या होता है अभी, ये हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, ठीक है। अब हमको विल्किंसन कैटलिस्ट में जनरली क्या देखना होगा, तो आप सभी याद रखिएगा, जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है उसमें हमको क्या करना होगा भाई, विल्किंसन कैटलिस्ट में हमको क्या देखना होगा। तो अब ये विल्किंसन कैटलिस्ट भी जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ आता है, हाइड्रोजिनेशन के लिए। ये क्या करता है भाई, ये हाइड्रोजिनेशन करता है, ये विल्किंसन कैटलिस्ट भी क्या करता है जनरली, ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है जनरली क्या करता है, ये भी हाइड्रोजिनेशन करता है। क्या करता है, ये हाइड्रोजिनेशन करता है। ये भी कहीं पर डबल बॉन्ड देखेगा तो उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसके रूल है वो मैंने आपको बता दिए थे, 6 मतलब 9 पॉइंट कुछ बताए थे मैंने इसके ऊपर, वो चेक कर लेना आप ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के लेक्चर में जाके। क्या बताया था कि डबल बॉन्ड को कब रिड्यूस करता है, ये सिन एडिशन करता है, एक तो सिन एडिशन, और कंजुगेट डबल बॉन्ड है तो उसको नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास कंजुगेट और अनकंजुगेट दोनों है तो अनकंजुगेट करेगा, कंजुगेट को ये रिड्यूस नहीं करता। लेकिन ओनली कंजुगेट ही प्रेजेंट है तो ये रिड्यूस करेगा कंजुगेट को। एरोमेटिक जो डबल बॉन्ड है उनको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता, जो फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड है उनको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता, ठीक है ना। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, ये सब कुछ मैं आपको करा चुका हूँ, तो आप ये कर लीजिएगा। इसमें मैं एक आपको एग्जाम्पल कराता हूँ विल्किंसन कैटलिस्ट में। देखिएगा विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है, आपको एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, ये कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने विल्किंसन कैटलिस्ट यूज़ किया क्योंकि H2 भी लेता हूँ ना मैं, H2। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास। अब आप सभी को एक चीज़ पता है, क्या पता है आपको, कि मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, उसका एक ऑर्डर होता है कि वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन को क्या करेगा, पहले रिड्यूस करेगा। जैसे लेस सब्स्टिट्यूटेड, जैसे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड में सिस को करेगा, ट्रांस को करेगा। ये पहले जो डाई सब्स्टिट्यूटेड में किस चीज़ को करता है, किस चीज़ को करता है भाई, सिस को करता है, देन फिर ये ट्रांस को करता है। पहले किसको करेगा, सिस को, देन ट्रांस को करेगा, ठीक है ना। लेकिन वेक्टर प्रोसेस में अलग होता है, पहले कौन सा होता है, ट्रांस, देन सिस होता है, ठीक है ना। वेक्टर प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंट होता है। ये कौन सा है, ये हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट पहले चूज करता है सिस को, देन करता है ट्रांस को, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना, मतलब 4 सब्स्टिट्यूटेड। तो इनमें देखिए, अब इनमें सबसे लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन सा डबल बॉन्ड है,
जो यहाँ पर जो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो डबल बॉन्ड है वो कौन सा है भाई, बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर जो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है वो कौन सा है हमारा, एक तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड और एक ये डाई सब्स्टिट्यूटेड और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो फाइनल है इसमें से और इसमें से रिड्यूस करेंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड तो होगा नहीं, तो इसमें से और इसमें से पहले रिड्यूस कौन होगा, कौन रिड्यूस होगा भाई। तो सुन लीजिए, हमेशा एंडो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, एक्सो डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, ठीक है ना। एक्सो डबल बॉन्ड और एंडो डबल बॉन्ड में से पहले कौन होगा, एक्सो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिड्यूस होगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन रिड्यूस होगा भाई, यहाँ पर हमारा जो एक्सो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो याद रखिएगा, जो हमारा एक्सो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप अच्छे से, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो मेरा एक्सो डबल बॉन्ड है, जो मेरा एक्सो डबल बॉन्ड है वो पहले रिड्यूस होता है देन एंडो, ठीक है ना। एंडो और एक्सो में कौन रिड्यूस होगा, एक्सो रिड्यूस होगा, ना कि एंडो रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो आगे चलिएगा विल्किंसन कैटलिस्ट में ही, ठीक है ना। तो ये तो जनरली मतलब विल्किंसन कैटलिस्ट तो मैंने आपको करवा दिया है, विल्किंसन कैटलिस्ट तो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, और भाई विल्किंसन कैटलिस्ट किसी को कंप्लीट करना है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट, तो मेरे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर हैं मैंने फ्री डाले हुए हैं, सभी लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में चाहिए और देखिए, ठीक है ना। फ्री डाले हुए हैं, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के लेक्चर में जाइए और देखिए, उसके सभी पॉइंट कराए हुए हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट कंप्लीट कराया, मतलब उसके 9 पॉइंट है। तो वहाँ पर मैंने एक्सो वाला तो नहीं बताया था, वहाँ पर मैंने एक्सो और एंडो वाला रूल नहीं बताया हुआ, तो एक्सो एंडो भी देख लेना आप यहाँ से, ठीक है। तो एंडो और एक्सो में पहले किसको रिड्यूस करता है, ये एक्सो को करता है, ठीक है ना, एंडो को नहीं करता। ओके, उसके बाद देखिए एडम कैटलिस्ट, उसके बाद आप देखिए एडम कैटलिस्ट, ठीक है ना। एडम कैटलिस्ट कौन सा, एडम, कौन सा भी, एडम कैटलिस्ट, ठीक है भाई। हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है एडम कैटलिस्ट, ठीक है भाई। तो एडम कैटलिस्ट में हम क्या देखेंगे, एडम कैटलिस्ट क्या होता है, एडम कैटलिस्ट होता है हमारा Pt2OH2, जिस प्रकार हमारा वहाँ पर होता है भाई क्या, H2PD पढ़ते हैं हम, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एडम कैटलिस्ट होता है वो क्या था, Pt2O, डाई प्लेटिनियम ऑक्साइड और H2 की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं, एडम कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना। डाई प्लेटिनियम ऑक्साइड को हम H2 की प्रेजेंस में, मतलब ये H2 तो लेना होगा क्योंकि हाइड्रोजन का ही तो एडिशन करवाना है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम एडम कैटलिस्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने एडम कैटलिस्ट की रिएक्शन करा दी इससे, ठीक है भाई। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये देख लीजिए Pt2OH2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर सिन एडिशन हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जनरली क्या हुआ, सिन एडिशन हो गया। कैसा एडिशन, यहाँ पर हमारा सिन एडिशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा सिन एडिशन हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। कैसा एडिशन हुआ, सिन एडिशन हुआ, ठीक है ना। अगर मैं इसमें ये चेक करना चाहूँ कि एडिशन किस टाइप से होगा, एडिशन किस टाइप से होगा, तो आप सिन एडिशन को पता भी कर सकते हो। कैसे, इसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर लीजिए, सॉरी इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मान लीजिए चेयर फॉर्म है, अब आप सभी को पता है यहाँ पर क्या है, ये इस टाइप से है भाई, इस टाइप से मान लीजिए। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का अगर मैंने एडिशन कराया तो क्या, कैसे एडिशन करा सकता हूँ, सिन एडिशन होगा। यहाँ पर ट्रांस एडिशन तो पॉसिबल नहीं है, नहीं ट्रांस एडिशन, तो ट्रांस एडिशन नहीं होगा, सिन एडिशन होगा। तो सिन एडिशन किस टाइप से हो सकता है भाई, सिन एडिशन किस टाइप से हो सकता है, आप बताइए, सिन एडिशन किस टाइप से हो सकता है। देखिए ये एक्सियल होगा और ये एक्सियल होगा, और ये होगा क्या, अप और डाउन, अप और डाउन। तो ये तो ट्रांस हो गया, ये तो कैसा हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या है, ट्रांस। लेकिन अब देखिए अब क्या है ये, अब ये क्या है, ये क्या है, डाउन, और ये भी डाउन। ये क्या है, अब सिस, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। तो अब ये क्या है, ये ट्रांस है, मतलब अब ये क्या है, सॉरी अब ये क्या है, सिस है, ठीक है ना। ये डाउन, ये डाउन, ये अप, ये अप, ये क्या है, सिस, ये सिस एडिशन है। तो मेरी जो चेयर फॉर्म में हम देखेंगे तो इस टाइप से एडिशन होगा, इस टाइप से एडिशन होगा, मतलब कि एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, ठीक है ना, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल में एडिशन होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये इस टाइप से यहाँ पर एडिशन होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन का। किस चीज़ में, ये हमने एडम कैटलिस्ट में देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडम कैटलिस्ट में हम क्या देखते हैं भाई, हम एडम कैटलिस्ट में जनरली क्या देखते हैं, हम एडम कैटलिस्ट में क्या देख पाते हैं भाई, ये देखिए। तो यहाँ पर जो 82%, एक मिनट रुकिए गाइस, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा 82% है, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा 82% है वो बनता है सिस,
यहाँ पर जो हमारा 82% है वो क्या बनता है, हमारा सिस बनता है, ठीक है ना, ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो हमारा मतलब ये 18% है वो हमारा ट्रांस बनता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ट्रांस और सिस में कौन कितना बनता है, ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई। इसके बाद देखिए मेरा क्या कौन सा कैटलिस्ट है, इसके बाद हम स्टडी किस चीज़ को करते हैं भाई, इसके बाद हम स्टडी करते हैं H2PDC को, H2PDC को, ठीक है ना। ये तो क्या था, एडम कैटलिस्ट था, ठीक है ना, ये तो क्या था भाई हमारा एडम कैटलिस्ट, ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, एडम कैटलिस्ट था ये, ठीक है भाई। ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा था एडम कैटलिस्ट, कौन सा, डाइप्लेटिनियम ऑक्साइड H2 की प्रेजेंस में हमने ये मतलब रिएक्शन कराई, तो ये था एडम कैटलिस्ट। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी सिस एडिशन होता है, सिस एडिशन मेजर प्रोडक्ट बनेगा देन ट्रांस, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा हमारे पास एक और रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है भाई, वो देख लीजिए आप, उस रिएक्शन को आप जल्दी से देख लीजिए, और वो रिएक्शन क्या है, एक मिनट रुकिएगा गाइज, एक मिनट रुकिएगा, चौक अंदर चला गया, हाँ बस, ठीक है ना। तो वो रिएक्शन क्या है भाई, वो रिएक्शन हमारी किसकी प्रेजेंस में है, वो रिएक्शन है हमारी H2PDC की प्रेजेंस में, देखिए ये है वो रिएक्शन, देख लीजिए आप, ये हमारा OH, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। इसको हमने रिएक्शन कराया किसकी प्रेजेंस में, H2PDC। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जब H2PDC की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाएगा तो मेरा कार्बोनाइल ना रिड्यूस होके ओनली यहाँ पर डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। लेकिन मैंने एक ऐसी रिएक्शन कराई थी जिसमें मैंने सिलिकॉन हाइड्राइड लिया था, वहाँ पर मेरा कौन सा क्या रिड्यूस हो रहा था, डबल बॉन्ड तो रिड्यूस हो रहा था जब मेरा कार्बोनाइल नहीं था, लेकिन कार्बोनाइल और डबल बॉन्ड था, जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वहाँ पर मेरा कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा था, ना कि डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये भी आप कर लीजिएगा। और एक ऐसी रिएक्शन भी थी जहाँ पर हमने ओनली डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराया था, कार्बोनाइल वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, जो क्या था भाई, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने क्या किया था, वहाँ पर रिएक्शन करवा रहे थे, किसकी प्रेजेंस में, हम अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे। और वो कौन सा रिएजेंट था भाई, आप बताइए, आज ही तो कराया है, एक तो ETOH था और एक अमोनियम क्लोराइड था, बताइए, मेटल डिसॉल्विंग रिडक्शन थी वो कौन सी थी, मेटल डिसॉल्विंग रिडक्शन, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर भी मेरा सिन एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, यहाँ पर भी मेरा क्या होगा भाई, ये एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना, रिडक्शन हो जाएगा, किस चीज़ का रिडक्शन हो जाएगा भाई, यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा किस चीज़ का रिडक्शन होगा भाई, मेरे डबल बॉन्ड का, ओनली मेरे डबल बॉन्ड का यहाँ पर क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा, किस चीज़ का, मेरा जो डबल बॉन्ड था वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, ओनली यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मेरा रिडक्शन होता है वो किस चीज़ का होता है, ओनली फॉर डबल बॉन्ड का, ठीक है ना, ओनली यहाँ पर किस चीज़ का रिडक्शन होता है भाई, डबल बॉन्ड का रिडक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है भाई। तो आप अच्छे से इस चीज़ को कर लीजिएगा, यहाँ पर जो रिडक्शन होता है वो किस चीज़ का होता है, डबल बॉन्ड का रिडक्शन होता है, ओके। इसके बाद देखिएगा भाई, इसके बाद मेरा क्या है, इसके बाद हमारा क्या है भाई, तो देखिएगा इस एग्जाम्पल को भी आप अच्छे से कीजिए। ये एग्जाम्पल क्या है भाई हमारा, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया भाई, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया भाई H2 निकल, ठीक है ना, H2 निकल को यूज़ किया, ठीक है ना। और ये कितना, ये 100 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमने यूज़ किया भाई, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया, ओके। जब हमने यहाँ पर H2 निकल की प्रेजेंस में H2 निकल यूज़ किया, क्या यूज़ किया भाई हमने, जब हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया भाई, H2 निकल को यूज़ किया, मोर देन मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे H2 निकल का यूज़ किया, कौन से कैटलिस्ट का, H2 निकल का, ठीक है ना। हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या स्टडी कर लिया भाई, डाइमाइड कर लिया, विल्किंसन कैटलिस्ट, एडम कैटलिस्ट, PT2O, H2 को स्टडी कर लिया, H2PDC को स्टडी कर लिया, H2PDC ओनली डबल बॉन्ड को करेगा, एडम कैटलिस्ट किस चीज़ को करेगा भाई, एडम कैटलिस्ट भी डबल बॉन्ड को करेगा और सिस एडिशन करेगा। और हमारा ये जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, H2 निकल को। तो जनरली जो H2 निकल, जनरली हमारे जो रेने निकल होता है, रेने निकल हमने स्टडी भी किया है रेने निकल को, ये क्या है हमारा H2 निकल। तो H2 निकल को मैं यूज़ करूँ कितने टेम्परेचर पर, अगर मैं H2 निकल का यूज़ करता हूँ भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बेंजीन को रिड्यूस कर देता है, किस चीज़ को,
मेरे बेंजीन को ही रिड्यूस कर देता है ये हमारे बेंजीन को ही रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या कर देगा, ये हमारे बेंजीन को ही रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत मेन पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ, H2 निकल का यूज़ करता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये मेरा बेंजीन को रिड्यूस कर देगा, बेंजीन को, अल्काइल हलाइड को, इनको, ठीक है ना। अल्काइल हलाइड में इनको भी रिड्यूस कर देगा, हलाइड को हटा के हाइड्रोजन लग जाएगा, हलाइड को हटा के यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है ना। बेंजीन मतलब ये हलाइड इनको रिड्यूस कर देता है, ओके। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद हमारा क्या भाई, उसके बाद हमारा क्या है ये भी देखिएगा। इसके बाद हमारा क्या है भाई, देखिए इसके बाद मेरी एक और रिएक्शन है, ये देखिए क्या है, ये रिएक्शन मेरी क्या है, हमने क्या यूज़ किया भाई, D2PD का यूज़ किया, ठीक है ना, ठीक है भाई। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, D2PD का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए D2PD। तो यहाँ पर क्या जनरली क्या फॉर्म होगा, ये देखिए ये क्या हुआ यहाँ पर जनरली यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया भाई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्टिकली एक्टिव एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। क्या हुआ यहाँ पर, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई यहाँ पर एक, ठीक है। कैसे, ऑप्टिकली एक्टिव की। तो यहाँ पर एडिशन कैसे हुआ, ये सिन एडिशन हुआ है, ठीक है ना। जब इसका मैं मतलब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या मिलता है हमें, ये एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मिलता है, ठीक है ना। याद रखिएगा हम क्यों बोल रहे हैं इसको ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि जब मैं इसको चेक करता हूँ ना भाई, मैं जब इसको देखता हूँ तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव मिलता है, ठीक है ना। ये मेरा कैसा मिलता है भाई मुझे, ये दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, जब हम इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स में चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें ऑप्टिकल एक्टिव मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिवो रोटेटेड डेक्स्ट्रो रोटेटेड रोटेशन आ रही होती है, ठीक है ना। हम जब इसको ऑप्टिकल मतलब इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स इंस्ट्रूमेंट में, तो उस टाइम में हम चेक करते हैं, तो ये मतलब कि क्या बनता है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो रोटेशन होता है, लिवो रोटेटेड डेक्स्ट्रो रोटेटेड, ये शो कर रहा होता है, जिसके कारण ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा उसमें बताया था ना मैंने, CaCO3 निकोल प्रिज्म का यूज़ करते हैं, जो कि ऑल डायरेक्शन लाइट को सिंगल प्लेन में PPL में यूज़ करते हैं, PPL में चेंज कर देता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारी एक और रिएक्शन है, ये देखिए भाई, यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जनरली हमारा क्या होगा भाई, जब मैंने यहाँ पर यूज़ किया H2PD को, जब मैंने यहाँ पर H2PD का यूज़ किया लेस अमाउंट में, और एक जगह पर मैंने H2PD का यूज़ किया एक्सिस अमाउंट में, ठीक है ना। एक जगह पर मैंने एक्सिस अमाउंट में H2PD का यूज़ किया, ठीक है भाई। याद रखिएगा एक जगह पर मैंने क्या किया, लेस अमाउंट में H2PD का यूज़ किया, एक जगह मैंने मोर अमाउंट में, हाई अमाउंट में क्या किया, H2PD का यूज़ किया। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए भी आप, ठीक है ना। एक जगह पे मैंने क्या किया, लेस अमाउंट में यूज़ किया, एक जगह पे मैंने हाई अमाउंट में यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर क्या होगा आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा क्या होगा भाई, ओनली ये वाला रिड्यूस होगा जब मैंने H2PD का यूज़ किया लेस अमाउंट में। तो जब लेस अमाउंट में यूज़ किया तो वो क्या करेगा, सिन एडिशन करेगा। सिन एडिशन किसके साथ करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। कौन से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, जो मेरा लेस सब्सटीट्यूटेड होगा, जो मेरा लेस इंटर्ड होगा, तो इसको रिड्यूस कर देगा। जब मैंने एक्सिस अमाउंट में यूज़ करा, जब मैंने एक्सिस अमाउंट में किसको, H2PD का यूज़ किया, तो मेरे दोनों ही डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस कर देगा। दोनों जो मेरे डबल बॉन्ड है उनको ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये क्या कर देगा, ये जो मेरे H2PD से जब मैंने यूज़ किया यहाँ पर, जो H2PD यहाँ पर D2PD किया, यहाँ पर जब मैंने H2PD यूज़ किया तो एक जगह लेस अमाउंट में, एक जगह एक्सिस अमाउंट में। तो इसने क्या किया, लेस अमाउंट वाले में लेस सब्सटीट्यूटेड वाले को रिमूव कर दिया। पहले किसको रिड्यूस करेगा, लेस सब्सटीट्यूटेड वाले को, उसके बाद ये मोर सब्सटीट्यूटेड वाले को करेगा। तो इससे हमें क्या पता लगा भाई कि जो H2PD है वो पहले लेस सब्सटीट्यूटेड वाले का सिन एडिशन करेगा, देन ये ट्रांस एडिशन, मतलब पहले लेस सब्सटीट्यूटेड वाले का सिन एडिशन, देन ये मोर सब्सटीट्यूटेड वाले में सिन एडिशन करेगा, ठीक है ना। तो याद रखिए आप इस पॉइंट को भी, ओके, ठीक है भाई। इसके बाद हमारा क्या पॉइंट आता है, इसके बाद हमारा क्या पॉइंट आता है, ट्रांसोइड। ट्रांसोइड जो होता है, ट्रांसोइड जो होते हैं उसको ये सिसोइड में कन्वर्ट करके भी वहाँ पे एडिशन करता है, ठीक है ना। याद रखिए भाई इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हमारे ट्रांसोइड होते हैं, क्या होते हैं भाई, जो हमारे क्या होते हैं ट्रांसोइड, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए,
अच्छे से देखिएगा, ये देखिए ये देख लीजिए अच्छे से, ये हमारा क्या है ट्रांसोइड, ठीक है ना, ये क्या हमारा ट्रांसोइड। तो हमको पता है ट्रांसोइड के बीच में क्या है, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है भाई ये सिग्मा बॉन्ड, और ये रोटेट कर सकता है, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सिसोइड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, सिसोइड में। और अब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ किस चीज़ से, H2PD से, लेस अमाउंट में और हायर अमाउंट में। अब मैं इसको क्या कराऊँ, लेस अमाउंट में और हायर अमाउंट में H2PD से रिएक्ट कराऊँ, ठीक है ना। ये देखिए H2PD किस कैसा ये एक्सिस अमाउंट, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या भाई H2PD क्या है, लेस अमाउंट, ये लेस अमाउंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा जनरली, अब जनरली यहाँ पर क्या होगा, जब मैंने इस H2PD का यूज़ किया लेस अमाउंट में, कैसे लेस अमाउंट में, तो यहाँ पर तो भी यहाँ पर क्या हुआ, सीन एडिशन हुआ, और ये क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया। और जब मैंने एक्सेस अमाउंट में यहाँ पर मतलब कि इसका क्या किया, रिडक्शन किया, तो ये क्या हुआ, ये कंप्लीट रिड्यूस हो गया, कंप्लीट रिड्यूस। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ भाई, एडिशन हुआ इस पॉइंट पे जनरली मैं इसको किस चीज़ से किस टाइप से कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस टाइप से शो कर सकता हूँ, ठीक है ना। H2PD से क्या हुआ, यहाँ पर आके ऐड हुआ और ये दोनों डबल बॉन्ड बना लिए। इसके बाद यहाँ पर जब मैंने एक्सिस अमाउंट में यूज़ किया, एक्सिस अमाउंट में, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा इसका एडिशन हुआ, और यहाँ पर हमारा अगेन मतलब एक्सिस अमाउंट में था इसलिए यहाँ पर भी एडिशन हो गया, ठीक है ना। तो जब मैंने H2PD को लेस अमाउंट में यूज़ किया तो उसने ओनली इन पॉइंट को मतलब रिड्यूस किया, ठीक है ना, इन दोनों डबल बॉन्ड को रिडक्शन किया, लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड अगेन बन गया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर रिडक्शन किया। लेकिन जब मैंने हायर अमाउंट में यूज़ किया तो उसने इन पॉइंट्स को भी दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना, दोनों ही पॉइंट को रिडक्शन कर दिया, दोनों ही पॉइंट में रिडक्शन कर दिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ओके। अब देखिएगा, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ भाई, एक ऑर्डर बताने जा रहा हूँ आपको, और वो ऑर्डर लिख लीजिएगा आप, इस ऑर्डर को आप लिख लीजिएगा। जो हम H2PD कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं ना, जो हम ये H2PD कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा निकल, आपको मैंने अभी एक एग्जांपल कराया था निकल H2 का, और निकल H2 में मैंने कितना टेम्परेचर यूज़ किया था, 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेने के बाद मेरा जो बेंजीन था वो क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। तो इसी में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराने मतलब ये ऑर्डर लिखवाने जा रहा हूँ, लिख लीजिए, टेम्परेचर बेस ही ऑर्डर है ये। जब मैंने एसिड क्लोराइड को, और जब मैंने एसिड क्लोराइड हो गया, और क्या हो गया मेरा ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अल्काइन हो गया, और मेरा क्या हो गया भाई ये अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, और मेरा ये क्या हो गया अल्कीन हो गया। जब मैंने इसको रिड्यूस कराना चाहा, जब मैंने क्या करा भाई, मैंने जब इसको क्या किया, मैंने जब इसको रिड्यूस किया, सुन लीजिए ध्यान से, जब मैंने इसको क्या किया, रिड्यूस किया, जब मैंने इसको क्या किया भाई, मैंने इसका क्या किया, रिड्यूस किया, रिडक्शन किया जब मैंने इसका, ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से इसको, इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिए। जब मैंने क्या किया, जब मैंने इसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, किस चीज़ का यूज़ करके, जब मैं ये जैसे H2PD से यूज़ कर रहा हूँ ना जनरली, जो H2PD कैटालिस्ट सी नहीं, जब मैं ये H2PD कैटालिस्ट ले रहा हूँ, H2PD कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं कितना टेम्परेचर यूज़ करूँगा, तो मेरा कौन से बॉन्ड रिड्यूस होंगे, कौन से मेरे बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मेरे को ये चीज़ चेक करना है। तो जब मैंने H2PD कैटालिस्ट यूज़ किया, H2PD कैटालिस्ट यूज़ किया, और उनके साथ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया, तो उसने इनको रिड्यूस कर दिया। ये जो मेरे जैसे कि एसिड क्लोराइड है, इसकी रिड्यूस कर दिया, इसकी जगह एल्डिहाइड बना दिया, अल्काइन को रिड्यूस कर दिया, अल्कीन को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जब मैंने यहाँ पर साइनाइड, नाइट्रो, साइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, और मेरा कौन सा हो गया भाई, कार्बोनाइल हो गया, कीटोन वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर जब मैंने क्या यूज़ किया भाई, H2PD का यूज़ किया, किस चीज़ का, H2PD का, और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया भाई, 50 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पर टेम्परेचर लिया। तो जब मैंने 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर लिया, तो यहाँ पर इसने मतलब ये जो ये क्या है, साइनाइड, नाइट्रो, और जो मेरा कीटोन है उसको रिड्यूस कर दिया। किस किस को, साइनाइड को, और साइनाइड हो गया, कीटोन हो गया, और मेरा क्या है भाई यहाँ पर मेरा नाइट्रो है, इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। और जब मैंने यहाँ पर क्या किया, बेंजीन, जब मैंने यहाँ पर बेंजीन का यूज़ किया, और किस चीज़ का यूज़ किया भाई, बेंजीन के अलावा और किस चीज़ का यूज़ किया भाई मैंने यहाँ पर, बेंजीन हो गया,
अल्काइल एल्डिहाइड हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, जब मैंने यहाँ पर H2PD को लिया, किस चीज़ को, H2PD को, तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मैंने जब यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन और अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप अच्छे से इस पॉइंट को कर लीजिए, अच्छे से इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पर जैसे एसिड क्लोराइड और मेरा ट्रिपल बॉन्ड और अल्कीन है, जैसे अल्काइन अल्कीन और एसिड क्लोराइड, इसमें मैंने जब H2PD का यूज़ किया 30 डिग्री सेल्सियस पे इसने इनको रिड्यूस कर दिया। उसके बाद साइनाइड, नाइट्रो और हमारा जो कीटोन है, कीटोन का कार्बोनाइल होता है, उसका कीटोन के कार्बोनाइल को भी रिड्यूस कर दिया। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। उसके बाद जो हमारा बेंजीन है और जो अल्काइल हैलाइड है उसको भी रिड्यूस कर दिया, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर H2PD ने, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज़ को कर लीजिए, आप अच्छे से इस पॉइंट को लिख लीजिए भाई, ठीक है ना। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है भाई, ठीक है ना, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया भाई, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर H2PD और कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, H2PD और यहाँ पर हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज़ किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने H2PD 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज़ किया, H2PD की प्रेजेंस में मैंने जब यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जब मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो उस टाइम यहाँ पर क्या हुआ भाई, उस टाइम यहाँ पर ओनली इस बॉन्ड का रिडक्शन हुआ, उस टाइम ओनली यहाँ पर इस बॉन्ड का ही रिडक्शन हुआ, इस बॉन्ड का ही यहाँ पर क्या हुआ भाई, रिडक्शन हुआ, ठीक है ना। किस बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का, C डबल बॉन्ड हो, मतलब अल्कीन का ही रिडक्शन हुआ। लेकिन जब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया तो इसने बेंजीन को और इस डबल बॉन्ड को दोनों को ही रिड्यूस कर दिया, इस दोनों को ही, इन दोनों का ही क्या कर दिया भाई, रिडक्शन कर दिया, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, ठीक है ना। आप अच्छे से इस पॉइंट को कर लीजिए। जब यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया भाई, जब मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, जब मैंने यहाँ पर H2PD को 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यूज़ किया तो मेरा ओनली अल्कीन रिड्यूस हुआ, और जब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया तो इसने बेंजीन को रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। तो आप इस एग्जाम्पल को भी कर लीजिए भाई, इस एग्जाम्पल को भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी इस एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, RX को भी जब मैंने H2PD की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, कितने डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसने भी क्या किया, इसको भी रिड्यूस करा दिया, इसको भी क्या किया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। इसका भी इसने रिडक्शन कर दिया, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस देखेंगे, अब हम यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन भी देखेंगे, अब हम यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन भी चेक करेंगे। ट्रांसोइड सिसोइड, मतलब कि ये रिएक्शन तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। अगर मैंने यहाँ पर ट्रांसोइड लिया और 1 इक्विवेलेंट H2PD लिया तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसोइड में ओनली एक, मतलब कि 1 रिडक्शन ही होगा, 1 रिडक्शन ही फॉर्म होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर भाई एक रिंग के अंदर लिया, ठीक है ना। 1 मिनट में टाइम देख लेता हूँ, अभी टाइम है, देखिए रिएक्शन कर लीजिए, आप रिएक्शन कर लीजिए, अभी टाइम है हमारे पास। वो टाइम देखिए क्या है, ये देखिए आपको H2PDC की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराया आपने, कितना इक्विवेलेंट लिया, 1 इक्विवेलेंट। और ये देखिए ट्रांसोइड है, ये ट्रांसोइड हमने H2PD को यूज़ किया और कितना लिया, 1 इक्विवेलेंट लिया। इसके बाद हमने क्या लिया भाई, ये डेकालिन ले लिया एक, और यहाँ पर आपने ट्रांसोइड ले लिया। अब देखिए यहाँ पर भी आपने क्या किया, यहाँ पर भी आपने 1 इक्विवेलेंट क्या ले लिया, H2PD ले लिया। तो यहाँ पर जनरली क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर रिडक्शन जो होगी वो किस प्रकार होगी आपको पता है। जब मैं 1 इक्विवेलेंट यूज़ करूँगा तो क्या होगा भाई, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसोइड में क्या होगा, ये सिसोइड में कन्वर्ट होगा, और सिसोइड में कन्वर्ट होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये इस टाइप से इसका रिडक्शन होगा 1 इक्विवेलेंट, और यहाँ पर भी क्या होगा, मेरा 1 इक्विवेलेंट रिडक्शन हो जाएगा, मेरा क्या होगा यहाँ पर, मेरा 1 इक्विवेलेंट रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। ये देख लीजिए यहाँ पर इस टाइप से रिडक्शन फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देख लीजिए, आप इस चीज़ को ध्यान से
देख लीजिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं अगर यहाँ पर क्या करूँ भाई, 3 मेंबर्ड रिंग के साथ, मैं अगर यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग के साथ क्या करूँ, देखिए 3 मेंबर्ड रिंग, जब मैंने यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन कराया, ब्रोमीन का Br2 का, ठीक है ना, किस चीज़ का, Br2 का मैंने क्या करा, इसका रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो फॉलो हुआ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हुआ, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हुआ, ठीक है। 1 2 3, 1 मिनट रुकिएगा गाइस। यहाँ पर जो है क्या फॉलो हुआ भाई, यहाँ पर 1 1 2 3, यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म का यूज हुआ, ठीक है ना। किस चीज़ का, फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल, ठीक है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। किस प्रकार आप देख सकते हो, ये क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ फ्री रेडिकल में, ये कन्वर्ट हुआ भी किस चीज़ में, फ्री रेडिकल में। और हमारे पास जो ब्रोमीन था वो भी किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, फ्री रेडिकल में। यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज, और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, फ्री रेडिकल में। तो एक फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट कर गया इस टाइप से, ठीक है ना, ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट कर गया और हमारे पास ये कंपाउंड बन के आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर जो हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर हमारा जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ है। और जब मैंने यही रिएक्शन किस चीज़ में कराई, 4 मेंबर्ड साइक्लोब्यूटेन के साथ कराई, जब मैंने यहाँ पर 4 मेंबर्ड जो हमारा साइक्लोब्यूटेन था उसमें जब रिएक्शन कराई तो मेरी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई भाई। उस टाइम पे जो मेरी रिएक्शन हुई वो कौन सी हुई, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म ही, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई। यहाँ पर जो है क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई, किस टाइप का, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर जो मेरा ये प्रयोग हो गया, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, और ये होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है यहाँ पर। तो एक जो यहाँ पर ब्रोमीन है वो तो इसके साथ रिएक्शन कर गया, ठीक है ना, इसके साथ, और एक जो ब्रोमीन है वो इसके साथ रिएक्शन कर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब होके एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुआ। ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से हुआ, लेकिन ये कैसा, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन था एक प्रकार से। हम बोल सकते हैं मतलब सब्सटीट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लग गया, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर कौन लगा, ब्रोमीन, लेकिन फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से लगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए भाई। इस पॉइंट को आप, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद एक और रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, वो रिएक्शन क्या है वो देख लीजिए। ये रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने जब ब्रोमीन से इसको रिएक्शन किया Br2 से, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, कन्वर्ट हुआ ये फ्री रेडिकल में। ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हुआ फ्री रेडिकल में, और ये रिएक्शन हो गया भाई, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ये आपस में रिएक्शन कर गया और क्या प्रोडक्ट बन गया, देख सकते हो आप, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, ठीक है ना। यहाँ पर भी इस टाइप से ये रिएक्शन हुई, ठीक है। तो देखिए भाई, ये हमारा बन चुका है, ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है, पूछे कि मैंने रिएक्शन करा दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में और आपके सामने न्यू रिएक्शन लेके आते हैं। ओके, इस लेक्चर इतना है काफ़ी, बाय।